जब मैं 7th में था तब सोचता था कि एस्ट्रोनॉट बनूंगा। धीरे धीरे जब 10th में आया तब वॉलीबॉल की तरफ इंटरेस्ट आया, तब सोचा कि वॉलीबॉल प्लेयर बनूंगा। जैसे जैसे प्लस 2 में आया तब बिजनेस की वीडियोस देखी, तब लगा कि बिजनेसमैन बनूंगा। मेरी प्लस 2 कंप्लीट हुई 2022 में और फिर मैंने चूज कर ली बीटेक सीएससी। कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर काफ़ी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, स्पीच दी, डेक्लामेशन दी, प्रेजेंटेशन दी, एक आध हैकाथॉन में भी पार्टिसिपेट किया। और फिर थर्ड सेमेस्टर में मैंने वीडियो देखी कुछ ड्रॉप शिपिंग की। ड्रॉप शिपिंग में क्या है, सप्लायर के पास प्रोडक्ट है, कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए, हम अपनी वेबसाइट पर लिस्ट करेंगे सप्लायर का प्रोडक्ट। जब कस्टमर ऑर्डर देगा तब हम सप्लायर को ऑर्डर देंगे और फिर सप्लायर डायरेक्ट कस्टमर को ऑर्डर शिप कर देगा। तो हमारा काम है वेबसाइट बनाने का और मार्केटिंग का। तब मैंने सोचा कि इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग शुरू करूँगा और शॉपिफाई का इस्तेमाल करते हुए मैंने वेबसाइट बना दी यूट्यूब से देखकर। फिर पता चला कि इसके लिए जीएसटी नंबर भी चाहिए, तो मैंने पिताजी से बात की। जब उन्होंने हाँ की तो जीएसटी की वेबसाइट पर अप्लाई कर दिया और लगभग 20-25 दिन अपने यहाँ की कचहरी में जाने के बाद मुझे जीएसटी नंबर मिल गया। तब फिर मैंने मेटा ऐड शुरू कर दी, यूट्यूब से देख देख कर ही, यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऐड चला दी। ऐसे ऐसे अप्रैल मई ये सब गए और जून जुलाई के अंदर भी एक भी ऑर्डर नहीं आया। तब जुलाई के बीच में मैंने सोचा कि अब मैं इस स्टोर को बंद कर दूंगा और इंटरनेशनल को छोड़कर इंडियन ड्रॉप शिपिंग करूँगा। तो इंडियन ड्रॉप शिपिंग के लिए मैंने एक और नई वेबसाइट बनाई और उसके लिए मैं सप्लायर चूज़ किया यहाँ पे रोपोसो, क्योंकि यूट्यूब पर सब उसके बारे में अच्छा बता रहे थे। तब जैसे मैंने रोपोसो के साथ शुरू किया, अगस्त के पहले ही दिन मेरे पास 7 ऑर्डर आ गए और मैं उस टाइम पे बहुत खुश था। जैसे जैसे ये दिन बीते तो पहले 15 दिन के अंदर मेरी 1 लाख की सेल हो गई और पूरे अगस्त के महीने में 1,80,000 की सेल हुई। ये सिर्फ आपको नंबर अच्छा लग रहा होगा पर इसमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि मैक्सिमम जो रोपोसो के प्रोडक्ट डिलीवर हुए वो वापस रिटर्न हो गए और रिटर्न के पैसे भी हमारी साइड से ही गए। तो इसमें लॉस हुआ। जैसे तैसे ये 8 से 10 सितंबर तक हमने चलाया, मैंने और पिताजी ने, और फिर उसके बाद इनके साथ बंद कर दिया। फिर हमने सोचा कि अपने प्रोडक्ट लेकर आएंगे और एक कुरियर सर्विस लेंगे और कस्टमर तक ऑर्डर डिलीवर कर देंगे। तब मुझे मार्केट की इतनी नॉलेज नहीं थी, तो पिताजी को अच्छे से नेगोशिएशन करना आता है, उन्हें समझ है। तो हम दोनों दिल्ली गए और वहाँ से प्रोडक्ट्स लिए। एक ही प्रोडक्ट था, उसकी यूनिट्स ली और एक लेबल प्रिंटर लिया, कुछ और पैकेजिंग के सामान लिए और घर आ गए। फिर हमने कुरियर कंपनी चूज़ की ई कॉम एक्सप्रेस और शॉपिफाई पर ही वेबसाइट बनाकर ई कॉम एक्सप्रेस को ऐड कर कर वहाँ पे शुरू कर दिया फिर से मेटा एड्स। तब उस पर भी ऑर्डर्स आए और सितंबर के महीने में 2,13,000 की कुछ सेल हुई। पर उसमें भी लॉस हुआ, क्योंकि जैसे जो ई कॉम एक्सप्रेस के जो डिलीवरी एसोसिएट आते थे उस तो वैसे उन्हें पहले से भी अच्छे से बात नहीं की। और उसके बाद जैसे कंपनी वाले बता रहे थे कि आपके प्रोडक्ट्स डेली उठाएंगे, डेली डिलीवर करेंगे, पर जो एसोसिएट थे वो आते थे 3-4 दिन के बाद और मतलब उन्होंने अच्छे से डिलीवर नहीं किए। कुछ वेबसाइट के ऊपर जैसे एक हमारा कस्टमर डैशबोर्ड होता है ई कॉम एक्सप्रेस की वेबसाइट पे, उस पे भी उन्होंने प्रॉपर डिटेल्स नहीं दी थी कितने, मतलब कितने पर लोगों ने ऑर्डर रिटर्न किए। मैक्सिमम जो मैं आपको बताऊं तो 60-65% का रिटर्न रेशियो था ई कॉम एक्सप्रेस के अंदर। और उसमें उसमें भी उन्होंने ऑर्डर्स की डिटेल नहीं दी कि ये ऑर्डर डिलीवर नहीं हुए हैं, रिटर्न हो गए हैं। अब भी जैसे मेरे सामने यहाँ पर मैं दिखाऊँ आपको तो रिटर्न के कट्टे भरे पड़े हैं यहाँ पे। जैसे उन्होंने मान लो 100 ऑर्डर अगर रिटर्न हुए तो उन्हें 4-5 का डेटा दिखाया। और जैसे मैंने उन कस्टमर से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे पास तो ऑर्डर डिलीवर होने के लिए फ़ोन ही नहीं आया, और कुछ ने कहा कि हमें काफ़ी दूर बुला रहे थे ऑर्डर रिसीव करने के लिए। तो इस वजह से उन ई कॉम एक्सप्रेस के साथ बहुत लॉस हो गया हमारा। तो ये वेबसाइट भी बंद करनी पड़ी।
तो हमने सोचा कि अमेज़ोन एक ऑथेंटिक प्लेस है बिज़नेस शुरू करने के लिए। तो अमेज़ोन पर वीडियोस देखकर प्रोडक्ट लिस्ट किया। 11 अक्टूबर को मैंने अमेज़ोन पर पहला प्रोडक्ट लिस्ट किया और FBA पे भिजवा दिया। FBA यानी फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन। तो उस प्रोडक्ट की 100 यूनिट हमने FBA पे भिजवा दी और ऑर्गेनिकली उसमें कोई ऑर्डर नहीं आया। अक्टूबर के महीने में 11 अक्टूबर से एंड तक कोई ऑर्डर नहीं आए। तो उसके लिए स्पॉन्सर्ड एड्स शुरू की। फिर धीरे धीरे ऑर्डर्स आए, जैसे नवंबर में 5,000 के ऑर्डर आए, दिसंबर के अंदर 23,000 कुछ, जनवरी के अंदर 20-22,000 कुछ। और जनवरी के अंदर मेरे एग्ज़ाम शुरू हो गए थे तो मैंने थोड़ा सा रोक दिया था अभी जनवरी 2025 के अंदर। पर क्या हुआ कि ऑर्डर की वैल्यू से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट में पैसे लग गए, तो इसमें भी थोड़ा सा लॉस हुआ। और उसके बाद जैसे हम प्रोडक्ट्स डिलीवर हुए उसमें थोड़ा सा लॉस हुआ एड्स की वजह से। और वापस जैसे हम FBA पर भिजवाने लगे तो वो शिपमेंट वहाँ पर नहीं गई। 20-25 दिन तक वो शिपमेंट घर पे ही रखी रही और पिकअप करने वाला कोई लेने नहीं आया। और 20-25 दिन मैंने लगातार अमेज़ोन के एसोसिएट से चैट की, उनसे फ़ोन पे बात की, पर उन्होंने भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला। उसके बाद एक नई शिपमेंट क्रिएट की और वो भी उन्होंने पिकअप नहीं की। तो हमने सोचा कि अब FBA छोड़कर ईजी शिप करेंगे, जिसके अंदर हम ऑर्डर्स पैक करेंगे और वो उनका डिलीवरी एसोसिएट हमारे पास वाला जो भी होगा वो उठाकर लेकर जाएगा और कस्टमर को ऑर्डर मिल जाएगा। तब ऐसे ही ईजी शिप के अंदर भी 7-8 ऑर्डर्स हमारे पास जैसे आए शुरू में, तो हमने पैक किए, पर उन्हें भी कोई लेने नहीं आया। मैंने उनसे हफ्ते या 10 दिन तक उनसे बात की कि ये सब क्या हो रहा है, मतलब कोई लेने क्यों नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमारे डिलीवरी एसोसिएट अभी प्रॉब्लम कर रहे हैं, वो पिकअप नहीं कर रहे हैं। इस समस्या का भी कोई समाधान नहीं निकला और इन सब चीज़ों की वजह से मेरा अमेज़ोन अकाउंट में बैलेंस जो है वो माइनस के 5300 कुछ चला गया। और तब मैंने अमेज़ोन पर भी अभी रोक रखा है बिजनेस। पिताजी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम फिर से शुरू कर दो। तब मैंने बोला नहीं, अभी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि मैंने उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है इन सब चीज़ों में। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि पहले एक जॉब लूँगा, उसके बाद फिर से बिज़नेस ट्राई करूँगा। जॉब वैसे मुझे प्राइवेट पसंद नहीं है, तो इसलिए अब मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। 2024 में भी मैंने जैसे जुलाई के बाद SSC CHSL का एग्ज़ाम दिया था और SSC MTS का भी दिया था। अब फरवरी 2025 के अंदर SSC GD का भी और अप्रैल के अंदर CDS का भी एग्ज़ाम दिया था और उसके बाद मैं CET की तैयारी करने लग गया था। अभी मेरे जून के अंदर 27 जून तक मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, के बाद मैं फिर से CET की तैयारी शुरू कर दूँगा और जॉब लगने के बाद फिर बिज़नेस ट्राई करूँगा। अभी मेरा जून के बाद BTech का फाइनल ईयर शुरू हो जाएगा और मैं इसके अंदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दूंगा। वैसे मैं एक्सरसाइज की वीडियोस बनाता हूँ, ऐसे वीडियो बनाने का मुझे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो ये मेरे मन में बात आई कि मैं आपसे शेयर करूँ, तो मैंने शेयर कर दी। धन्यवाद।